Hello everyone, how to make command line based text editor वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का सेकंड वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम आपको पाइथन कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर को कैसे सेटअप करें ये सिखाएंगे। ये जो सेटअप होगा विंडोज सिस्टम के लिए होगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जैसे कि लिनक्स या मैक ओएस, आप यूट्यूब में जाके वहाँ पे बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिसमें आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है वो सिखाया जाएगा। सो आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो आइए हम आपको विंडोज़ में इसको कैसे सेटअप करें ये दिखाते हैं। नंबर वन, हमको पहले पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में। इसका दो मेथड होता है। नंबर वन, आप पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ से आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, आप विंडोज़ 10 या 10 से ऊपर वर्जन में है जैसे लेटेस्ट विंडोज़ 11 में भी है, तो आपका वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर करके एक ऐप आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहाँ पर आप जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर जैसा होता है जहाँ पे विंडोज़ में जो भी रन होता है वो ऐप्स वगैरह स्टोर में अवेलेबल रहता है, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप पुराने वर्ज़न में हैं विंडोज़ 10 से पहले वाले जैसे 8, 7 में, तो आप पहला मेथड फ़ॉलो कर सकते हैं। या तो अगर आप विंडोज़ 10, 11 में स्टोर नहीं है, अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आप पहला मेथड फ़ॉलो कर सकते हैं। सो पहला मेथड सीखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें। सो विंडोज़ में आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है एज करके, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या और कोई ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या एनी अदर आप ब्राउज़र यूज़ करके कर सकते हैं। सभी में मेथड सेम ही है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फायरफॉक्स खोलता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस बार में जाइए और गूगल का एड्रेस लिखिए और प्रेस एंटर कीजिए, तो आपका गूगल सर्च खुल जाएगा। सो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, पाइथन लिखना है। तो आपका पाइथन रिलेटेड सारा वेबसाइट आ जाएगा। सो पहला जो सर्च वेबसाइट आया है वो आप देख सकते हैं, पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org। अगर आप गूगल सर्च ना करके अगर आपको ये वेबसाइट का एड्रेस पता है, डायरेक्टली ये वेबसाइट लिख सकते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं पाइथन से रिलेटेड सारा वेबसाइट जैसे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आ जाता है। सो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेलकम टू द पाइथन डॉट ओ आर जी को क्लिक कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का भी टैब है। तो पहले वीडियो में मैंने कहा ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पाइथन में क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में क्या क्या कैसे काम करता है, वो डिटेल्स वगैरह इस वेबसाइट में मिलता है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करके वहाँ पे जाके आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, वो कैसे काम करता है, वो सर्च करके देख सकते हैं। या तो आप सिंपल उसमें क्या-क्या फंक्शन अवेलेबल है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो देख सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में डाउनलोड करने के लिए आए हैं, सो हम डाउनलोड टैब को क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं गोल्डन में लिखा हुआ है, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्ज़न फॉर विंडोज़। उसके नीचे एक बटन है गोल्डन कलर या येलो कलर में, डाउनलोड पाइथन 3.12 करके लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस डाउनलोड बटन को क्लिक कीजिए, तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड का पॉपअप आ गया है। ये 25 एमबी के अराउंड है। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो ये कहाँ कौन से फ़ोल्डर में डाउनलोड हुआ है, वो ओपन करने के लिए आपको ये फ़ोल्डर का आइकन क्लिक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र में ये फ़ंक्शन अवेलेबल होता है। डाउनलोड का आइकन क्लिक करना पड़ता है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं डाउनलोड हुआ फ़ाइल को, फ़ाइल के साइड में आपको एक फ़ोल्डर आइकन मिल जाएगा। ये क्लिक करने से आपका कौन-सा फ़ोल्डर में है वो खुल जाएगा और वो भी हाइलाइट हो जाता है। या तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड बटन नहीं मिला तो आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, एक डाउनलोड करके क्विक एक्सेस में फ़ोल्डर होता है, उसको क्लिक कर सकते हैं या फ्रीक्वेंटली यूज़ में भी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज़ फ़ोल्डर में वहाँ पे डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर का नाम लिखा हो, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। सो दोनों कर सकते हैं। ये या तो ये क्लिक कीजिए, ये फ्रीक्वेंट वाला क्लिक कीजिए, दोनों में से कोई क्लिक करने से आपका वो फ़ोल्डर क्लिक हो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन 3.12 डाउनलोड हो चुका है, वही सेम फ़ोल्डर खुला है। इसको डबल क्लिक कीजिए, तो आपको एक पॉपअप मेन्यू मिलेगा। ये वर्ज़न के ऊपर डिपेंड करता है आपका विंडोज़ ये पॉपअप कैसा आएगा।
जैसे मेरे में क्या है, वार्निंग आया है, सिक्योरिटी वार्निंग, ये आप एप्लीकेशन रन करना चाहते हो, सेटअप रन करना चाहते हो या नहीं, या तो कैंसिल कर सकते हो। अगर आप किसी और विंडोज़ वर्जन में, तो आपका वहाँ पे पॉपअप कैसा आता है, आप डू यू वांट टू इंस्टॉल, येस या नो, तो आप येस क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैं रन क्लिक कर रहा हूँ। तो पाइथन का सेटअप ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इंस्टॉल नाउ करके आया है, और दूसरा ऑप्शन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो आपको कहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सेटअप करना है, तो आप कस्टमाइज इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो सिंपल क्या कीजिए, इंस्टॉल नाउ को क्लिक कीजिए, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो गया, सेटअप वॉज सक्सेसफुल करके मैसेज आ गया है ये इस विंडो में, और आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हम इंस्टॉल करेंगे। सो इसको क्लोज कर दीजिए, और ब्राउज़र भी क्लोज करते हैं। और आप क्या कीजिए, नीचे टास्क बार में जाके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सर्च बार है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, सिंपल स्टोर लिखिए या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ पे देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर करके एप्लीकेशन आ गया है, इसको क्लिक कीजिए और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर पे सर्च बार दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिंपल पाइथन टाइप कीजिए और एंटर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा वर्जन पाइथन का मिल जाएगा आपको। लेटेस्ट जो वर्जन है 3.12 है। आप सिंपल इसके के क्या कीजिए, गेट कीजिए, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें क्या फ़ायदा है स्टोर से डाउनलोड करने का, कि आपको सेटअप अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, और उसको अपने आप इंस्टॉल मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सेटअप डाउनलोड करके आपका इंस्टॉल भी कर देगा कंप्यूटर में। ओके, सो एक स्टेप कम हो जाता है, इजी भी होता है। लेकिन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं है, जैसे बहुत सारे वर्जन में नहीं है, या तो अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आप पहला मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये हो गया है, इंस्टॉल भी हो गया है, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि लॉन्च करने के लिए इसको क्लोज कर देते। ओके, सो हम हमको पाइथन इंस्टॉल हुआ है कैसे चेक करना है। सो आप नीचे टेक्स्ट बार जो है उसमें जाके देखिए, विंडोज़ बटन है उसको क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ रिसेंटली एडेड में आ जाता है, या तो स्क्रॉल कीजिए नीचे, आपको पी में पाइथन करके फोल्डर मिल जाएगा, जैसे ये पी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन का फोल्डर है, और पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अगेन सर्च बार में जाइए, पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट या विंडोज टर्मिनल कुछ भी खोलिए। सो मैं यहाँ पे पावर शेल खोल रहा हूँ, सो ये ओपन कर दिया। ओके, ये ओपन करने के बाद सिंपल क्या करना है, आपको पाइथन करके लिखना है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में भी ये कीजिए, सिंपल cmd करके सर्च कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और वहाँ पे पाइथन करके लिखिए, विंडोज टर्मिनल भी सेम कर सकते। ओके, सो प्रेस एंटर कीजिए, तो आप देख सकते हैं इसका इंटरप्रेटर खुल गया है, पाइथन का कोई एरर नहीं है, पाइथन का वर्जन दिखा रहा है, और इंटरप्रेटर खुल गया है। अगर आपका पाइथन इंस्टॉल अच्छे से नहीं हुआ या इंस्टॉल नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका यहाँ पे पाइथन लिखने से एरर दिखाएगा, कुछ जैसे कि एप्लीकेशन नॉट फाउंड या दिस कमांड वाज नॉट फाउंड, ऐसा करके कुछ एरर आएगा, तो आपको पता चलेगा ये इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर आपका इंस्टॉल हो गया है फिर भी आपका एरर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेटअप करना है। ये आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, क्योंकि अगर इंस्टॉल होने के बाद भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं है कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, तो आप ऐसे सिंपल पाइथन करके लिखेंगे तो एरर दिखाने लगेगा, इवन दो आपका इंस्टॉल हुआ है पाइथन। तो आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल में आपका पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, वो पाथ को इन्वायरमेंटल वेरिएबल में वहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल है, तो पाइथन लिखने से इस फोल्डर में जाके इस प्रोग्राम को रन करना है, पता चल जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गूगल या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, ये ट्रबल शूट में काम आता है। सो हमने बता दिया। सो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। हमको पाइथन इंस्टॉल करने के बाद क्या चाहिए, आपको एक टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आप अपना कोई भी एप्लीकेशन का कोड लिखोगे पाइथन में या कोई भी प्रोग्रामिंग में, ये सिंपल होता है। ओके, सो आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। ओके, सो इसमें ऑलरेडी नोटपैड है, लेकिन नोटपैड का डिसएडवांटेज क्या है,
कि उसमें नंबरिंग नहीं होता है, तो आपको एरर इस लाइन में आया है बोल के पाइथन इंटरप्रेटर बता देता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि कौन से लाइन में आया है, क्योंकि नोटपैड में लाइन नंबर नहीं दिया होता है। सो हमको प्रोग्रामिंग करते समय ऐसा प्रॉब्लम ना आए बोल के आप कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर सके, जैसे एटॉम है, सबलाइम है, बहुत अच्छा है वो सब। कोई भी ग्राफिकल नोटपैड प्लस प्लस पर्टिकुलरली विंडोज़ के लिए प्रोग्रामिंग के लिए वो भी कर सकते हैं। उसमें सिंपल क्या करना है, हमको टाइप करना है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हम पाइथन कोड को रन करेंगे, ऐसा नहीं है। पाइथन कोड हम पावरशेल में रन करेंगे या कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ टर्मिनल में, ये तीनों में उसमें सिर्फ टाइप करेंगे। सो टाइप करने के कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं वीएस कोड में करूँगा, और आपको ये वीएस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखाऊंगा। इसमें भी दो मेथड होता है। नंबर वन, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सेम, या तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो पहला वाला सेम, ब्राउज़र ओपन करते कोई भी, तो फायरफॉक्स ओपन किया मैंने। सो सिंपल क्या है, लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड लिखिए या वी एस कोड लिखिए। ओके, इंटर कर दीजिए एड्रेस बार में सिंपल, या तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च का एड्रेस लिख के वहाँ पे भी गूगल सर्च कर सकते हो। सो अभी तो मोस्ट ऑफ द एड्रेस बार में गूगल सर्च इंटीग्रेटेड होता है, आप कोई भी वर्ड लिखते हो वो डायरेक्टली सर्च हो जाता है। सो आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्च ही खुला है। सो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड करके। सो आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ करके आ गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये पेज खुल गया और सेटअप स्टार्ट हो गया है। ओके, ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 96 MB का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन लिमिटेड है तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं, 200 MB के अंदर में आपका पाइथन भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपका विजुअल स्टूडियो कोड या टेक्स्ट एडिटर वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा डेटा नहीं लेगा। सो ये हो गया है। तो आप सिंपल ये फ़ोल्डर का आइकॉन क्लिक करके डाउनलोड फ़ोल्डर में भी जा सकते हैं, या आप दूसरा जो मैंने सिखाया फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, यहाँ पे क्विक एक्सेस में डाउनलोड फ़ोल्डर है उसको क्लिक कीजिए, या तो ये डाउनलोड फ्रीक्वेंट फ़ोल्डर में ये डाउनलोड है। सो इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो जहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप डाउनलोड है वहाँ पे वो फ़ोल्डर खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीएस कोड यूज़र सेटअप डाउनलोड हो चुका है, तो इसको अगेन डबल क्लिक कीजिए जैसे पाइथन इंस्टॉल करते समय किया है। सेम आपका पॉपअप आएगा, एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं या तो दूसरा वर्जन में है, वहाँ पे आपको डू यू वांट टू इंस्टॉल और नॉट करके ऐसा आएगा, यस और नो, तो उसमें यस क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम मुझे रन क्लिक करना है। तो इसका सेटअप खुल जाएगा। सो एग्रीमेंट आएगा तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और आप यहाँ पे इसमें आप किसी और फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते थे वो भी कर सकते हैं। ये ब्राउज़ करके ओपन कीजिए और वो फ़ोल्डर का पाथ दिखा दीजिए, हो जाएगा। मैं वो डिफ़ॉल्ट में करना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड जहाँ पे इंस्टॉल होना चाहता है, तो नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट क्लिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, इंस्टॉल। सो अब ये इंस्टॉल हो रहा है। सो आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक किया हुआ है, आप फिनिश करेंगे तो ये लॉन्च भी हो जाएगा। मैं अभी अनचेक करता हूँ क्योंकि दूसरा मेथड भी दिखाना है, तो फिनिश कर देते हैं। तो इस फोल्डर को भी क्लोज कर देते हैं और ब्राउज़र को भी। सो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को दूसरा मेथड से इंस्टॉल करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर से करेंगे। जैसे आपने पाइथन माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर से किया है वैसे ही करना है। सो आप लेफ्ट साइड में टास्क बार में देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च बार है, वहाँ पे जाइए, सिंपल स्टोर लिखिए तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च हो जाएगा। ओके, इसको क्लिक करके ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एप्लीकेशन खोल लीजिए और ऊपर सर्च बार में अगेन जाइए, इसमें वी एस कोड लिखिए और प्रेस एंटर कीजिए, वो सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका दो वर्जन है। एक जो सेकंड वाला है इसमें इनसाइडर वर्जन लिखा है विजुअल स्टूडियो को। इनसाइडर वर्जन जो है ये आपका बेटा वर्जन टाइप का होता है, जिसमें टेस्ट करने के लिए इसमें कोई एरर है नया वर्जन, तो इस ऑफिशियल रिलीज़ करने से पहले टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन स्टोर में डाला जाता है, ये टेस्ट करने के लिए कोई एरर आया तो रिपोर्ट कर सकते हैं। सो ये नहीं करेंगे हम, पहला वाला जो है विजुअल स्टूडियो कोड सिंपल जो लिखा है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप सिंपल इसके ऊपर जाएंगे तो इंस्टॉल करके आएगा, इसको क्लिक कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। और इसका बेनिफिट आपको पहले भी मैंने बताया कि क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये सेटअप डाउनलोड करता है और सेटअप को इंस्टॉल भी कर देता है। आपको सेटअप को मैनुअल रन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली हो जाता है।
सो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है तो बेटर है आप पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल करके आ गया है। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। सो आप इसको क्लोज कीजिए स्टोर को। अगेन आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाइए, इसको क्लिक कीजिए। रिसेंटली एडेड में देख सकते हैं आप विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आप स्क्रॉल कीजिए नीचे, वी में जाइए, वी लेटर में डिक्शनरी के हिसाब से। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका है। सो नया फोल्डर ऐड हो गया है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और आप इसको इस विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये टेक्स्ट एडिटर है, ये वेलकम मैसेज है, इसको क्लोज कर दीजिए और आप देख सकते हैं ये खुल गया है। ये रिलीज नोट को भी क्लोज कर दीजिए। ओके, सो अब जो है हमको क्या करना है, किसी एक फोल्डर में ही हमको सारा अपना प्रोग्रामिंग कोड जितना भी फाइल्स है वो उसको रखना है। सो ये टेक्स्ट एडिटर वो फोल्डर को खोलना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कीजिए अभी। सो डेस्कटॉप में क्या कीजिए, एक फोल्डर बनाइए। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक दबाइए और न्यू में जाइए और न्यू क्लिक करने पर नया फोल्डर बन जाएगा। या तो आप इसको, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से नया बन जाएगा फोल्डर। ओके, सो इस फोल्डर को रीनेम करने के लिए नाम पे क्लिक कीजिए और इसको डिलीट करके टेक्स्ट एडिटर करके लिख लीजिए। सो प्रेस एंटर कीजिए तो फोल्डर का नाम चेंज हो गया। ओके, ये खाली है अभी। सो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। सो अगेन स्टार्ट मेन्यू में जाइए, रिसेंटली एडेड में विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको ओपन कीजिए। ये खुल गया है। फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन फोल्डर करके लिखा हुआ है, तो क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप में हमने वो फोल्डर क्रिएट किया था, तो डेस्कटॉप में जाइए, ये टेक्स्ट एडिटर को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट फोल्डर क्लिक कीजिए और ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया है। ओके, और ये डू यू ट्रस्ट दिस फोल्डर करने से यस, क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया है इस फोल्डर को, कोई दूसरा किसी और ने नहीं किया है, तो यस कर दीजिए। ओके, इस वेलकम को क्लोज किए। इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं एक्सप्लोरर पैनल खुल गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, पाइथन कोड को टेस्ट करते हैं रन करता है कि नहीं। ओके, सो पहले तो हमको पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, नया फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर फोल्डर के यहाँ पे बहुत सारा आइकन है, ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए, ये फाइल क्रिएट करने के लिए। ओके, अगर कुछ नया फाइल बनाया है फोल्डर, अगर वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है फोल्डर के अंदर ये ट्री में, तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम न्यू फाइल क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नाम देते हैं हेलो डॉट, और पाइथन का जो एक्सटेंशन है पी वाई होता है, डॉट के बाद पी वाई लिखना पड़ता है पाइथन के लिए। ओके, पी वाई लिख लिया। ओके, तो पाइथन का सिंपल क्या है, हम एक कुछ प्रिंट करके देखते हैं। सो पी आर आई एन टी प्रिंट करके एक कमांड या कीवर्ड बोल सकते हैं, वो होता है। इसको डबल ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, एंड वाला ऑटोमेटिकली आ गया, तो आपको एंड का टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसा टेक्स्ट एडिटर का यही फायदा है। अगर नोटपैड में करेंगे तो ये सब नहीं होता, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों आपको टाइप करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो ये टेक्स्ट एडिटर ऑटोमेटिकली देता है। अभी टेक्स्ट एडिटर भी बहुत एडवांस हो गया, एटो में भी कर सकते हैं आप, सबलाइन में भी ऐसा होता है। ओके, नोट प्लस प्लस में भी होता है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पे हम डबल कोट ओपन करते हैं और इसमें लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं जिसको हम डिस्प्ले करना है, और इसको कंट्रोल एस दबाने से सेव हो जाता है। आप देख सकते हो सेव हो गया है, यहाँ पे डॉट था वो हट गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और वो फोल्डर को खोलते हैं। ओके, सिंपल, इस फोल्डर को खोलिए, आप देख सकते हैं इस फोल्डर में एक फाइल आ गया है। ओके, जो हमने सेव किया था, और ओके लिख के, तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ये फाइल आ गया है। सिंपल क्या करना है, ऊपर एड्रेस बार में जाना है आपको, इसको रन करने के लिए पावर शेल में रन करना चाहते हैं तो पावर शेल लिखिए। ओके, अगर आप विंडोज़ टर्मिनल में रन करना चाहते हैं टर्मिनल लिखिए, और कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना चाहते हैं तो CMD लिख के प्रेस एंटर करने से वो इस फोल्डर में ही खुल जाएगा। आपको पाथ सेलेक्ट नहीं करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी में
यूज़र्स के अंदर कोडिंग टेक प्रोग्राम करके फ़ोल्डर है, सो डेस्कटॉप में टेक्स्ट एडिटर फ़ोल्डर में खुल गया। तो dir करने से डायरेक्टरी में क्या-क्या है, फ़ोल्डर में टेक्स्ट एडिटर का वो लिस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ही फ़ाइल है उसके अंदर hello.py, इसको कैसे रन करना है, ओके? तो सिंपल क्या कीजिए, पाइथन लिखिए, ऑलरेडी हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ाइल का नाम देना है। आपका फ़ाइल का नाम क्या है जिसको रन करना है, जो प्रोग्राम आपने लिखा था। तो ये हमारा फ़ाइल का नाम hello.py, सो HELLO hello.py। तो इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है डेवलपिंग टेक्स्ट। सो हमारा पाइथन प्रोग्राम रन हो रहा है, ओके। सो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन करके दिखा देता हूँ, ये क्लोज करता हूँ। सिंपल cmd लिखिए, ओके। तो cmd खुल गया, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। वही फ़ोल्डर के जहाँ पे हम जिस फ़ोल्डर में हमने हेलो फाइल लिखा है, ओके, वहीं पे ये फ़ोल्डर खुल गया है। सो एड्रेस बार जिस फ़ोल्डर में खुला होता है, अगर एड्रेस बार में पावरशेल विंडोज़ टर्मिनल लिखते हैं, तो आप उसी फ़ोल्डर में खुल जाएगा ये। आपको वो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड वगैरह नहीं सीखना पड़ेगा कि फ़ोल्डर में कैसे मूव करते हैं, ओके। ये सिंपल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल करना पड़ेगा। बेटर है ईज़ी वर्ज़न। सिंपल dir यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इस फ़ोल्डर में एक ही फ़ाइल है hello.py जो हमने क्रिएट किया, तो यही है, ओके। सिंपल फिर से अगेन क्या लिखे, पाइथन लिखे। पाइथन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो हम पाइथन लिख लिया। उसके बाद स्पेस दीजिए और फ़ाइल का नाम लिखिए HELLO hello.py। तो आप देख सकते हैं रन किया, तो हमारा आउटपुट आ गया है, ओके। प्रिंट क्या करना चाहते हैं हम, डेवलपिंग टेक्स्ट एडिटर को दिखाना चाहते थे स्क्रीन में, तो आ गया है। तो इसी तरह से टर्मिनल में भी देख सकते हैं। सो आप किसी पाइथन फाइल को विंडोज़ टर्मिनल में रन करना चाहते हैं, तो अगेन आप एड्रेस बार में जाइए और वहाँ पे wt लिखिए। तो आप देख सकते हैं हम सेम फ़ोल्डर में ओपन नहीं हुआ है। आप dir करेंगे तो ये देख सकते हैं दूसरे फ़ोल्डर में हम कोडिंग टेक प्रोग्राम के अंदर, ये डेस्कटॉप के अंदर टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर नहीं है। सो अगर हम उसके अंदर होते तो dir करते तो एक फ़ाइल का नाम सिर्फ़ आता, लेकिन नहीं आया। सो इसको सेट करना पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट और पावरशेल में ये ऑटोमैटिकली हो जाता है। एड्रेस बार में जाके पावरशेल या कमांड प्रॉम्प्ट लिखने से वो ऑटोमैटिकली उसी फ़ोल्डर में खुल जाता है, लेकिन विंडोज़ शेल में ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज़ टर्मिनल खोलिए, जैसे कि अभी मैंने खोल दिया है। या तो आप स्टार्ट में जाके यहाँ पे टर्मिनल खोल सकते हैं, या यहाँ से टर्मिनल टर्मिनल सर्च कर सकते हैं, या WT कीजिए यहाँ पे, तो ये पावरशेल खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, WT कीजिए तो आपका विंडोज़ टर्मिनल खुल जाएगा जिसमें पावरशेल रन हो रहा है, ओके। सो विंडोज़ टर्मिनल में इसी फ़ोल्डर में एवरी टाइम आप WT लिखने से एड्रेस बार में जाके वही फ़ोल्डर में विंडोज़ टर्मिनल खुल जाए, वैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग है, ये ड्रॉप डाउन एरो है, आप देख सकते हैं जहाँ पे माउस है, इसको क्लिक कीजिए, सेटिंग्स ओपन कीजिए, ओके। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप डिफ़ॉल्ट्स में जाइए और यहाँ पे लिखा होगा स्टार्टिंग डायरेक्टरी। इसको एरो को ड्रॉप डाउन एरो को ऐसे क्लिक कीजिए और यूज़ पेरेंट डायरेक्टरी करके लिखा होगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ओके। और बाकी जो ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा या अनहाइलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, सेव चेंजेस कीजिए, ओके, ये सेव हो गया। अगेन आप क्लोज़ कीजिए इसको, विंडोज़ टर्मिनल को, और आप क्या कीजिए यहाँ पे अगेन WT लिखिए। तो अब क्या होगा, पहले जैसे पावरशेल और कमांड प्रॉम्प्ट में जैसा आपका जिस फ़ोल्डर में आपने एड्रेस बार में ये WT लिखा था, वहीं पे टर्मिनल खुल जाएगा। आप देख सकते हैं हम क्या हैं, टेक्स्ट एडिटर फ़ोल्डर के अंदर है। ये टेक्स्ट एडिटर फ़ोल्डर डेस्कटॉप के अंदर था, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर। अगर मैं dir करूँ, यहाँ पे एक ही फ़ाइल दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये एक ही फ़ाइल। अब हम अपना टेक्स्ट एडिटर फ़ोल्डर के अंदर है, नाउ हम रन कर सकते हैं इसको। सो सेम पहले जैसे किया था, python पाइथन लिखिए, उसके बाद फ़ाइल का नाम लिखिए जिसमें प्रोग्राम है। सो hello.py, सो एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं हमने एक प्रिंट कमांड दिया था जिसमें क्या लिखा था कि प्रिंट कीजिए डेवलपिंग टेक्स्ट एरिया, तो ये आ गया। आप फाइल को टेक्स्ट एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पे देखा प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है हमारे प्रोग्राम में, डेवलपिंग टेक्स्ट एडिटर। तो सिर्फ ये जो डबल कोट के अंदर है, ये प्रिंट होना चाहिए, तो हो गया। सो सिर्फ ये सिर्फ प्रिंट हुआ। सो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है और अच्छे से काम भी कर रहा है, और टेक्स्ट एडिटर सेटअप किया, पाइथन को सेटअप किया, ओके। सो ये प्रोग्राम तीनों में रन किया,
कमांड प्रॉम्प्ट, पावरशेल और विंडोज़ टर्मिनल में। और विंडोज़ टर्मिनल में जो सेम फ़ोल्डर में नहीं खुलने वाला प्रॉब्लम था, वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया। सो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।